अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में डीएचए फेज 10 को हम डिस्कस करने वाले हैं। डीएचए फेज 10 इस टाइम पे उस रेट पे आ चुका है जहां से तकरीबन स्टार्ट हुआ था, या हम ये कह सकते हैं कि आप इस रेंज पे आ चुके हैं कि इस टाइम पे जो है आप अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी देखें तो आपको डीएचए फेज 10 उस कॉस्ट में फाइल मिल रही है जिस प्राइस में इन्वेस्टर्स जो है लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं डीएचए को, तो उस प्राइस में जो है आपको डीएचए फेज 10 की फाइल्स मिलना स्टार्ट हो गई। इस टाइम पे डीएचए फेज 10 में इन्वेस्टमेंट जो है, हम बार बार यही चीज पे जोर दे रहे हैं कि इस टाइम पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। यही राइट टाइम है डीएचए फेज 10 में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि ये वो टाइम आ चुका है जहां पे आप फायदा उठा सकते हैं और 100% आप फायदे वाली साइड पे जाएंगे। अगर आप आज से 6-7 महीने पहले देखें जो रमजानुल मुबारक है, तो तकरीबन 50% प्राइजेस ज्यादा थी जो अभी करंट प्राइजेस है। अगर तब से अभी तक देखें तो हम इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कंसीडर करते हैं। जिन लोगों ने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट की थी और उस टाइम पे उन्होंने सेल की है मैक्सिमम प्राइजेस पे, तो वो लोग फायदे में रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने उसके बाद इन्वेस्टमेंट की है, उन लोगों का प्लान था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हम लोगों ने, तो वो अभी आज स्टिल जो है बेफिक्र होकर बैठे हुए हैं, क्योंकि अब वो इतना डेस्परेटली जो है सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरी साइड पे अगर हम आते हैं इस टाइम पे फाइल्स में, तो फाइल्स जो है आपको इजीली फाइंड नहीं हो रही है। उसकी वजह क्या है? जिन लोगों ने मैक्सिमम प्राइस पे एलोकेशन फाइल्स खरीदी हुई हैं, वो कम प्राइस पे सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो इस वजह से फाइल की अवेलेबिलिटी भी कम हो जाती है। दूसरे नंबर पे अगर हम डीएचए फेज 10 की थोड़ी हिस्ट्री को डिस्कस करें, तो डीएचए फेज 10 आप ये कंसीडर कर सकते हैं जैसे डीएचए फेज 5 की हम बात करते हैं, तो 2005 में ये लम्स की एक सोसाइटी थी जो कि डीएचए ने बाद में एक्वायर कर ली, और 2005 में उसके जो है एक्वायर करके जो फाइल का रेट था 7 लाख रुपए। लेकिन अगर आज की हम बात करते हैं, वो तकरीबन अगर रेट का मिनिमम मैक्सिमम की बात करें तो तकरीबन 6 करोड़ से 7.5 करोड़ रुपए तक का एक कनाल का जो रेट है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो सेम सिचुएशन फेज 6 में इंप्लीमेंट हुई, उसके बाद फेज 7 में, फेज 8 में, उसके बाद फेज 9 में। तो आज जो है फेज 10 आपके पास एक ऑप्शन आ खड़ी हुई है। तो डीएचए फेज 10 हम हमेशा से कहते हैं उन लोगों के लिए जो लोग फ्यूचर में घर बनाना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या ओवरसीज स्पेशली वो प्लान कर रहे होते हैं कि हमने एट द एंड जो है डीएचए में अपना घर बनाना है या प्लॉट बनाना है, तो उनके पास ये वाली ऑप्शन जो है वो बड़ी अच्छी है। तो इस वजह से हम डीएचए फेज 10 का हमेशा से रिकमेंड करते आए हैं कि आप डीएचए फेज 10 में जाएं। इस टाइम पे वो लोग भी डीएचए फेज 10 को रिकमेंड करना स्टार्ट हो गए हैं जो आज से 6-7 महीने पहले कहते थे कि डीएचए फेज 10 की फाइलों से अच्छा है कि आप प्लॉट में इन्वेस्ट करें। लेकिन अभी जब प्लॉट की अगर हम बात करते हैं तो प्लॉट्स में उस तरह से अप्रिसिएशन नहीं देखी गई, या उस तरह से उसमें बेनिफिट आपको नजर नहीं आता जिस तरह से आपको इस टाइम पे डीएचए फेज 10 में प्रॉफिट नजर आ रहा है, या यहाँ पे एक पोटेंशियल नजर आ रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फाइल कैटेगरी की, 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल की रेजिडेंशियल फाइल है, और इसके साथ साथ 4 मरला का आपको यहाँ पे कमर्शियल मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर फाइल प्राइजेस की बात करते हैं तो इस टाइम 5 मरला की जो फाइल है 25 लाख रुपए में आपको एलोकेशन फाइल मिलेगी, और 26.5 लाख रुपए की आपको एफिडेविट फाइल मिल जाएगी। इसके बाद 33 लाख में आपको जो है इस टाइम पे एफिडेविट फाइल मिल जाएगी। इसके अलावा 32 लाख तक आपको जो है 8 मरला की रेजिडेंशियल फाइल की एलोकेशन फाइल मिल जाती है। दूसरी साइड पे अगर हम बात करते हैं 10 मरला की, 10 मरला इस टाइम पे आपको 44 लाख में जो है मिल जाएगी, और 47 लाख में आपको इस टाइम पे एफिडेविट फाइल मिल जाती है। 1 कनाल की बात करते हैं तो एलोकेशन फाइल 74 लाख में मिलेगी, और 84 लाख में आपको एफिडेविट फाइल मिल जाती है। इसी तरह से अगर हम कमर्शियल की बात करते हैं, कमर्शियल से पहले 2 कनाल की अगर बात करें तो 2 कनाल का जो कस्टमर है वो बहुत कम देखा जा रहा है मार्केट में। उसकी अगर प्राइसेस की बात करें तो वो 2 करोड़ 30 लाख रुपए तक आपको एलोकेशन फाइल मिल जाती है। और दूसरी साइड पे कमर्शियल को डिस्कस करें तो कमर्शियल इस टाइम पे आपको एलोकेशन फाइल इस टाइम पे 1 करोड़ 27 से 28 लाख रुपए की बिटवीन मिलती है, और एफिडेविट फाइल जो 1 करोड़ 34 से 35 लाख रुपए की हो चुकी है। अभी लोग प्लान कर रहे हैं कि इससे भी कम जो है प्राइजेस हो सकती हैं। तो अगर प्राइजेस कम होनी है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि इन फाइल्स की प्राइजेस डिक्रीज हो सकती हैं। यहाँ पे जो कमर्शियल है उसकी, और इसके अलावा 2 कनाल की जो फाइल है उसके रेट थोड़े डिक्रीज हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाकी फाइल्स भी नीचे आएंगी, तो वो ऑलरेडी 50% जो है माइनस में आ चुकी हैं। तो मेरा ख्याल है ये वो टाइम है जहां पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और इस टाइम पे आपको फायदा उठाना चाहिए। अगर आप डीएचए फेज 10 में इस टाइम पे इन्वेस्ट कर लेते हैं तो ये बेहतरीन टाइम होगा
कि आप इससे फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि DHA फेज 10 को एक मुनफरिद अंदाज में DHA डिजाइन करने जा रहा है। जब से इसकी टाउन प्लानिंग लोगों को पता लग रही है तो लोग अपने क्लाइंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं और लोग गाइड कर रहे हैं कि फेज 10 जो है वो दूसरे फेजेस से डिफरेंट जो है डेवलप होने जा रहा है, मॉडर्न स्टाइल का जो है डेवलप होने जा रहा है। ये पहला DHA का ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि लाहौर के सबसे फेमस रोड फिरोजपुर रोड के साथ लिंक्ड होगा, जिसमें 500 फीट का आपको वाइड मेन बुलवार्ड नजर आएगा। इसके अलावा 300 फीट के जो है दूसरे आपको इसके रोड जो हैं वो मिलेंगे, जो कि एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक के साथ जो है कनेक्ट कर रहे होंगे। इसमें IT हब आपको मिलेगा, इसके अलावा इसमें एजुकेशन सिटी मिलेगा, एंटरटेनमेंट सिटी मिलेगा। इसके अलावा कमर्शियल्स के लिए जो है वहां पे ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड एरिया के लिए आपको वेयर हाउसेज मिलेंगे। इसके अलावा जिस तरह से अभी आलूदगी का जो है फिजाई आलूदगी का बड़ा मसला बना हुआ है, तो DHA खुद क्लेम करता है कि DHA यहाँ पे जो है 34% जो है ग्रीनरी देने जा रहा है, क्योंकि आज से पहले DHA ने अगर ग्रीनरी दी है वो तकरीबन 6 से 7% दी है, लेकिन यहाँ पे आपको हर तरह के जो है पार्क्स, इसके अलावा प्लांटेशन, डिफरेंट तरह की जो है आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी, जिससे जो है आपको फिजाई आलूदगी में कमी नजर आएगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे EV सिस्टम जो है DHA इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, यहाँ पे फ्री इंटरनेट सर्विस सिस्टम होगा। तो ये सारी चीजें DHA फेज 10 में होने की वजह से इसकी टाउन प्लानिंग जो है दूसरे फेजेस से डिफरेंट और मुनफरिद होते जा रही है और लोग इस टाइम पे अच्छी खासी जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप वेट कर रहे हैं कि मजीद प्राइसेस इसके डिक्रीज हो, तो मेरा ख्याल है कि ये एक राइट टाइम है, आप इस टाइम पे फाइल परचेज करें और अपना फ्यूचर सिक्योर करें, क्योंकि अगर आप इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी साबित हो सकती है। किसी भी तरह की सेल परचेज के लिए आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा सवाल ये आता है कि इसकी बैलेटिंग कब हो रही है, इसकी बैलेटिंग कब हो रही है। तो इसके लिए मैं आपको ये चीज बता दूं कि इसकी बैलेटिंग जब भी DHA की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी तो हम जरूर आपको बताएंगे, क्योंकि DHA ऑफिशियल के साथ जब भी मीटिंग होती है तो उसमें ये चीजें डिस्कस होती हैं और हम भी अपनी सजेशंस देते हैं, तो उसमें ये चीजें जो है डिस्कस होती है। तो जैसे ही DHA की तरफ से जल्दी कोई अनाउंसमेंट आती है तो वो भी हम आपको अपडेट करेंगे। तो आई होप आज की वीडियो जो है काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।